मोदी की सौगात। ईद के मौके पर बीजेपी के नेता देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों के घर सौगात लेकर जा रहे हैं। यह भी होगा, ये किसने सोचा था। इसे मोदी किट कहा जा रहा है। सोचिए, 10 साल तक नफरत फैलाने वाले एंकरों को अब इसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। इसमें वे राजनीति की महानता खोज निकालेंगे। अगर कांग्रेस ने या दूसरे विपक्षी दल ने ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दिया होता तो गोदी मीडिया के मालिक न्यूज रूम में एंकरों के पांव पर लौट गए होते कि करो डिबेट। इस देश में यह सब कैसे हो सकता है, जितनी नफरती बातें कर सकते हो शुरू करो। अपने विरोधियों पर टूल किट का फर्जी प्रोपेगेंडा रचने वाली बीजेपी ईद पर किट बांट रही है। छोटी छोटी बोरियों में बंद कुर्ता पाजामा, सलवार कमीज, सेवियां, चीनी, सूजी, बेसन और मेवे भरकर 32 लाख मुसलमानों के घर पहुंचाया जाएगा। राजनीति को मार्केटिंग की आदत नई तो नहीं है, लेकिन ईद के अवसर पर 32 लाख लोगों के घर मोदी की सौगात मार्केटिंग की इंतहा जरूर है। ईद, बैसाखी और ईस्टर के मौके पर त्योहार किट बांटे जाएंगे, जिन्हें सौगाते मोदी कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है यह मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के लिए आउटरीच कार्यक्रम है। ठीक कांग्रेस ने यही किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी किस तरह के बयान दे रहे होते। इन छोटी छोटी बोरियों में रखे सामानों का नाम ले लेकर बयान दे रहे होते कि मुसलमानों को कांग्रेस सेवियां खिला रही है, बेसन दे रही है, मुसलमानों को कांग्रेस मेवा खिला रही है, मुसलमानों को कांग्रेस कुर्ता पाजामा दे रही है, सलवार कमीज दे रही है, मुसलमानों को सूजी और चीनी भेज रही है। क्या कांग्रेस को मित्रों कभी हिंदू याद नहीं आते? क्या यह संयोग की बात है कि जब मुसलमानों ने संवैधानिक अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड की रैली से उनके कपड़ों से पहचान लेने की बात कही थी। अब उन्हें वही प्रधानमंत्री कपड़े पहुंचवा रहे हैं। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। याद तो होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों पर किस किस तरह के हमले कर रहे थे। किसकी तरफ उनका यह इशारा रहा होगा कि कांग्रेस हिंदुओं से छीनकर उन्हें मंगलसूत्र दे देगी, देश की संपत्ति ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को और घुसपैठियों को बांट देगी। यह इशारा तो मुसलमानों के प्रति ही समझा गया। कंफ्यूज हैं कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार या दूसरे राज्यों के मुसलमानों के पास पहुंचना चाहते हैं या इसके जरिए अरब मुल्कों को प्रभावित करना चाहते हैं, जिनके पास निवेश करने के लिए सॉवरेन फंड का भंडार है। एक उद्योगपति के लिए निवेश का रास्ता खोजा जा रहा है या पूरे देश के लिए निवेश आने का रास्ता बनाया जा रहा है, आप कभी नहीं जान पाएंगे। खासकर ट्रंप के अनिश्चित आचरण के बाद निवेश के लिए चीन ही बचता है और अरब मुल्क। जितनी सहजता से प्रधानमंत्री मोदी अरब मुल्कों की मस्जिदों में चले जाते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब दिल्ली की जामा मस्जिद भी चले जाएंगे? पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने अरब देशों से रिश्ते बनाए, उनसे पुरस्कार लिए, संबंध बेहतर भी बताए जाते हैं। तो क्या अब ये निवेश का दूसरा चरण है, जिससे रिश्ता पूरी तरह व्यापारिक भी लगे और सामाजिक भी? सौगात भिजवाना जरा शाही हो जाता है, जैसे राजा की तरफ से भेजा जा रहा हो। अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी खुद सौगात लेकर जाते और जामा मस्जिद में इफ्तार के लिए जमा गरीब मुसलमानों को बांट देते। ये सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि अरब मुल्कों से किसी एक को फंड दिलाने के लिए माहौल तो नहीं बनाया जा रहा। आप कल्पना कीजिए, अगर ईद पर सौगात भेजने का फैसला कांग्रेस ने किया होता तो इस वक्त बीजेपी क्या कर रही होती। ट्विटर पर कई लोग बीजेपी के समर्थकों को ट्रोल कर रहे हैं कि अब आपका क्या कहना है, बीजेपी तो ईद की सौगात लेकर मुसलमानों के घर जा रही है। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया होता तब क्या बीजेपी कहने नहीं लग जाती कि राहुल गांधी को नवरात्रा की याद नहीं आई, होली पर सौगात भेजने की याद नहीं आई, ईद पर मुसलमान याद आ गए। लेकिन सबसे पहले सोचिए कि अगर ये राजनीति है तो इसका मकसद क्या है, वोट है या किसी और के लिए कुछ जुगाड़ है। दिल्ली बीजेपी के नेता हैं रमेश बिधूड़ी। जब सांसद थे तो लोकसभा में
तत्कालीन सांसद दानिश अली को गालियां दी। इसके बाद भी बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, विधानसभा में टिकट दिया, तरह तरह के बयान देते रहे। आज भी रमेश बिधूड़ी के ट्विटर हैंडल पर यह बयान सबसे ऊपर है। इसमें रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। ये मान लेना चाहिए देश में रहने वाले लोग हैं उनको, और धर्म के आधार पर अगर बंटवारा हुआ था तो मीडिया से भी मैं निवेदन करूंगा, जो बार बार कहते हैं ना विशेष समुदाय, वो विशेष समुदाय कहां से हो गया? अधर्मी समुदाय बोलना चाहिए। कोई भी हो, अधर्मी समुदाय, विशेष तो स्पेशल हो गए। गोदी मीडिया रमेश बिधूड़ी से क्या पूछने जाएगा कि वे अधर्मी समुदाय के घर मोदी की सौगात लेकर कब जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाने खुसरो के कार्यक्रम में जाते हैं, भारत की जगह हिंदुस्तान बोलते हैं, साझी विरासत पर भाषण देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, मदीना की ऐतिहासिक मस्जिद के पास तस्वीर खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। उन्हें कोई ट्रोल नहीं करता। लेकिन एक ऐसी तस्वीर अगर राहुल गांधी ने डाल दी होती तो आईटी सेल से लेकर बीजेपी और गोदी मीडिया सारा काम छोड़कर इसी पर बहस करने लग जाते कि क्या राहुल गांधी धर्म बदल रहे हैं। ईद की सौगात भेजी जा रही है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी मुसलमान के घर ईद की सौगात लेकर जा सकते हैं? इफ्तार में शामिल हो सकते हैं? इतना सब करने की क्या जरूरत है? इफ्तार में प्रधानमंत्री मोदी भी जा सकते हैं और आयोजन भी कर सकते हैं। यह सब चल रहा है। उसी बीच बीजेपी के विधायक दिल्ली के रविंद्र नेगी नवरात्रा के नाम पर मीट मटन की दुकान बंद कराने का आह्वान कर रहे हैं। तब तो सवाल उठेगा ही कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपका ही नेता मुसलमानों को अधर्मी कह रहा है। आपका ही एक नेता उनके घर ईद पर सौगात लेकर जा रहा है। पटपड़गंज से दिल्ली बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि नवरात्रि की पवित्रता को बनाए रखने हेतु पटपड़गंज में मांस की दुकानें बंद रखें। धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति के खिलाफ कोई भी अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमारा सवाल और ठीक है कि फिर क्या बदल रहा है? अगर बीजेपी की राजनीति बदल रही है तो उसके शासन में किसी को इफ्तार का आयोजन करने पर सजा क्यों मिल रही है? बीजेपी इतने विरोधाभासों को कैसे साध लेती है? होता है एक तरीका, सम्मान देने के नाम पर भी अपमान किया जाता है। राजनीति का यह विचित्र दौर है। प्रधानमंत्री मोदी खुद तो इफ्तार में नहीं गए, खुद सौगात लेकर नहीं गए। उनके नेता दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते रहते हैं। अब उनका टास्क बदल दिया गया है कि सौगात लेकर भी जाना है, सलवार कमीज कुर्ता पाजामा लेकर जाना है। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी के पास 5,000 करोड़ का फंड था। चुनाव खत्म होने के बाद 10,000 करोड़ पर पहुंच गया। तो बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। इतने पैसे हैं कि वह सभी को सौगात भिजवा सकती है। बीजेपी चाहती तो इस पैसे से कुंभ में स्नान करने वाले लाखों हिंदुओं के लिए ट्रेन की यात्रा मुफ्त कर सकती थी। क्या पता नवरात्रा में भी सौगात भिजवाने का आइडिया आ जाए।